आपने कभी ये सोचा है कि हमारी वो कौन सी आदत हैं जो हमें इस दर्द का शिकार बनाती हैं, जोड़ों के दर्द का शिकार बनाती हैं? क्योंकि कोई भी मसला एकदम तो शुरू नहीं होता, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं से शुरू होती है। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद कासमी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आर्थोपेडिक, जो हमें ना सिर्फ जोड़ों के दर्द में मुब्तला करने वाली आदत के बारे में बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस मसले से छुटकारा हम किस तरह पा सकते हैं उसकी भी तदाबीर बताएंगे। तो डॉक्टर खालिद को वेलकम कहते हैं और उनसे कुछ एहतियात हवाले से और कुछ दर्द को जान छुड़वाने के हवाले से उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं बात की थी कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आती हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसका एक्सप्लेन कर दें कि ये हमें होती क्यों है जोड़ों के दर्द? जो जोड़ों का दर्द जो है ना, वो मोस्टली हमारी जो मिडिल एज में स्टार्ट होता है। ठीक है। और उसमें हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ की जो है, उसको हम चूँकि अडॉप्ट नहीं करते, हम ना फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम होती है, जॉइंट की मोबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। इसके अलावा ओवरवेट, डाइट का कम लेना, आप एक्सरसाइज का ना करना, ठीक है, और आपकी जो है ना हमारी जो रूटीन की जो लाइफ है, इसमें हमारा ये जो मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिसमें गाड़ी का इस्तेमाल करना, बाइक का इस्तेमाल करना, और जो हमारी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। इसमें हमारी डाइट में ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम जंक फूड ले लेते हैं, जिससे वेट बढ़ जाता है, वो फिर इनडायरेक्टली आपके जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। फीमेल में हमारी वो ज़्यादा टारगेट होती हैं। फीमेल चूँकि घरों में रहती हैं, इसलिए उनका फीमेल के जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी एज ग्रुप से ज़्यादा शुरू होता है। ये मिडिल एज में, बच्चों में भी होता है, लेकिन बच्चों में डाइटरी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उनकी बोन की जो है ना अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, उनकी बोन जो है बच्चों की विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से उनका वो चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उन्हें पेन होती है। लेकिन बड़ों में, मिडिल एज में ख़ास तौर पे, वो हमारी कह लें कि सुस्ती की वजह से हमारे और ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि फीमेल 45 की एज में इस तरह की उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं। और दूसरा ये कि फीमेल जो है वो अपनी डाइट का जो प्रॉपर मैनेज नहीं करती डाइट को, कैल्शियम, विटामिन डी और दूसरे जो है ना जो विटामिन्स हैं वो नहीं ना लेने की वजह से। और दूसरा ये है कि हमारी बॉडी जो है ना, इसके स्ट्रक्चर को हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी एक अलाइनमेंट है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जैसे शोल्डर के हैं, नेक के हैं, बैक के हैं, एब्डोमेन के हैं, हिप के हैं, नी के हैं। इन तमाम ग्रुप ऑफ मसल की अलाइनमेंट और उनकी जो है ना एक्सरसाइज ज़रूरी है, उनको मुश्किल वक्त के लिए तैयार करना ज़रूरी है। आफ्टर 35 और जो है ना हमारी एक मैक्सिमम एज होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद हमारा फॉल आना ज़रूरी है, फॉल नेचुरली आना हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो उस पे हमें फिर अपने जो मसल्स हैं, अपने ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, हमारी जो जॉइंट की अलाइनमेंट है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा हम अपनी एक्सरसाइजेज करें। और एक्सरसाइज जो है ना वो एक मेन उसका है। और दूसरा ये कि जितना सिंपल डाइट लेंगे, जितना सिंपल डाइट लेंगे उतना दूध का इस्तेमाल करें, कैल्शियम, विटामिन डी और ये वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, और फिश का इस्तेमाल करें, और मीट और जो है उससे अवॉइड ही करें, थोड़ा एतदाल में रहकर खाएं। दूसरा हमें बताइए डॉक्टर साहब कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो रहे हैं? उसमें जो अगर ओवर वेट ज़्यादा है तो फिर नी जॉइंट और एंकल और हिप जॉइंट के प्रॉब्लम होंगे, और स्पाइन के प्रॉब्लम होंगे, जो बड़े डेंजरस हैं। और अगर इसमें जब हमें सुबह मॉर्निंग जब में उठते हैं, जल्दी हमें थकावट हो जाती है, हमें चलने में थोड़ा सा शुरू में ऐसे लगेगा कि हमें स्टिफनेस है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोबिलिटी अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे मामला शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की आप में कमी है, और आप में ये सिम्टम आने वाले हैं। ठीक है जी। और जल्दी थक जाना, थकावट का होना, मसल पुल होना, मसल क्रैम्प्स होना, ये सारे इस तरफ जाते हैं कि ये आपको अलार्मिंग सिचुएशन है ये, और इसमें हमें
एक्सरसाइज और अपनी मोबिलिटी बढ़ानी चाहिए। असल चीज़ मोबिलिटी है। और क्या डॉक्टर साहब ये मारूसी भी हो सकती है? जी, मारूसी है, लेकिन वो मारूसी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो फिर एक कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, जिस रोमेटाइड आर्थराइटिस, कुछ ऐसी बीमारी हैं जिससे मारूसी। लेकिन ये जो जॉइंट ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हमारे मारूसी नहीं है, वो हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से। हमने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना दिया है जिसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोगों ने सबने घर पर बैठ कर काम किया, ज़्यादातर बैठ के कंप्यूटर्स के आगे। और ये जो हमारा पोस्टर जैसे आप बता रहे थे, तो किस तरह हमें बैठना चाहिए अगर हम पोस्टर की बात करें, ताकि एक तो कमर की दर्द बहुत ज़्यादा लोगों में है, दूसरा शोल्डर्स बहुत ज़्यादा उनके खिंच जाते हैं, और वो पोस्टर किस तरह हमारा होना चाहिए? शुरू हो जाएंगी आप नेक से। आप जब भी बैठें, आप इस तरह 1 फुट के फासले से आप मोबाइल या बुक पढ़ें, इस तरह रखें नेक को जैसे ही आप नीचे डाउन करके या लेट के ऐसे फ्लेक्स करके बड़े तकिए गर्दन के नीचे रख के अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नेक और उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक स्टडी में आया कि 27 kg आप अपना वजन सर के ऊपर उठा के रखते हैं, जब मोबाइल यूँ करके देख रहे होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर ले कि कितना नेक के ऊपर स्ट्रेस आता है, और उसके साथ फिर शोल्डर का। जब भी बैठना है आपने स्ट्रेट इस तरह बैठना है। ठीक है। कोशिश करना है कि स्पाइन के ऊपर जो वर्टिब्रा है उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो। वो कैसे डिस्टर्ब नहीं होगी कि आप स्ट्रेट बैठेंगे और एक मोरा जो है ना दूसरे मोरे के ऊपर प्रॉपरली आएगा। अगर उनकी अलाइनमेंट चेंज हो गई, आपने टेढ़े होके इस तरह बैठ गए, बेंड होके लेटरल साइड पे राइट या लेफ्ट, या आपने फ्लैक्स होके बैठ के, तो आपका नॉर्मल कर्वेचर जो है ना वो ऑब्लिटेट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो नर्व रूट्स हैं, जो हमारे स्पाइनल कार्ड है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उसके अलावा साथ जो मसल है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेट बैठें जब भी बैठें। ठीक है। और जब आपने लेटना है तो साइड पे करवट लेके आप लेटें। इसके अलावा आप नी जो है ना कोशिश करें कि आप इस तरह 90 के एंगल पे हों। ज़्यादा आप इसको जो नीचे जो चौकियों पे लोग बैठते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ। तो वो ज़रा मुश्किल है, उससे भी आपके प्रॉब्लम होगा, बैक पे भी स्ट्रेस पड़ेगा और नी पे भी स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि जिस तरह ये 90 की पोजीशन है इसमें आप बैठें। और क्या है कि बैक की प्रॉब्लम भी यही वजूहात है? जी बिल्कुल, उसकी पोस्चरल मोस्टली जो है ना वो पोस्चरल है। ठीक है। और दूसरे जो जिस तरह कहते हैं कि मोहरों की दर्द शुरू हो जाती है, ये क्यों होती है हमारी? और डिस्क जिसको कहते हैं कि हिल जाती है, वो किसी भी ऑकवर्ड पोजीशन में अगर आप स्ट्रेस करते हैं तो उसकी वजह से जो डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हम जब भी हम काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या जो हम खेल कूद में हमारी जो है डिस्क थोड़ा सा वो मोबाइल होती है, हिलती है, मोबाइल होती है। ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा उस पर स्ट्रेस आ जाए, अगर हम ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में चले जाएं, ज़्यादा मोबिलिटी अपनी जो लिमिटेड मोबिलिटी है उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है। उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी जो डेली डाइट और वेट लिफ्टिंग का है। आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन नहीं उठाना। अगर आपने वजन उठाया, आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, वो डिस्क को प्रेशर डालेगा और वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालते हुए डिस्क को प्रोलैप्स कर देगा। ठीक है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन है, इससे, या जब हमारी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त वेट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी डिस्क प्रोलैप्स का डर होता है। फिर कफ, क्रॉनिक कफ जो है ना उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और स्नीजिंग, इसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है और फिर वर्टिब्रा पे और उस पर अफेक्ट आता है।